एक और अंकिता, एक और श्रद्धा, एक और निधि और इस बार एक नया नाम रूबिका पहाड़िन। एक और शाहरुख, एक और आफताब, एक और सूफियान और अब एक नया नाम दिलदार। गिनते जाइए, इस महीने की यह तीसरी खेप है। खेप समझते हैं ना, एपिसोड ऑफ द सीरीज का नाम हमेशा की तरह लव जिहाद। एपिसोड 1 में आपने देखा अंकिता को जिंदा जलाए जाने की घटना, तो दूसरी एपिसोड रही श्रद्धा के 35 टुकड़ों की एपिसोड, तीसरा था निधि के बारे में और एपिसोड चौथा है रूबिका पहाड़िन के बारे में। रूबिका पहाड़िन जिसके पति दिलदार ने जघन्यता की सारी सीमाएं लांघ डाली, उसके 50 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को फेंक दिया कुत्तों के आगे। यह घटना है झारखंड के साहेबगंज की, वही झारखंड जो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल केरल बन रहा है, जहां पिछले महीने अंकिता को शाहरुख ने जिंदा जला दिया था और अंकिता का मामला दुमका का था और यह मामला साहेबगंज का है। नाम से ही मालूम चलता है कि रूबिका पहाड़िन एक वनवासी लड़की है, वही वनवासी संस्कृति जिसकी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी आज इस राष्ट्र की प्रथम नागरिक है। वैसे तो पूरा देश एक सभ्यता, अनेक संस्कृति के विधान से एक दूसरे से जुड़ा ही है, लेकिन रूबिका तो उनके घर की बेटी हुई ना। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू जी इस देश की महामहिम बनी होगी, निश्चित है कि रूबिका का भी मन गदगद हुआ होगा। उसे भी लगा होगा कि चलो अब हम वनवासी तो भौतिकवादी दुनिया अब सर्वोच्च सम्मान पर बिठा रही है, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि उसकी कहानी ऐसे खत्म होगी। साहेबगंज जिला राज्य की राजधानी से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से बोरियो थाना के मठियो डोंडा पहाड़ की रहने वाली थी रूबिका पहाड़िन। आजीविका के लिए हाट बाजार आती थी, जहां दिलदार ने उसे अपने जाल में यूं फंसाया। दिलदार पहले से शादीशुदा था और यह बात रूबिका को बिना बताए उससे प्रेम का नाटक करने लगा। जैसा कि हमारी वनवासी संस्कृति दुनियादारी से हमेशा छूती रहती है, रूबिका ना तो अंकिता के बारे में जानती होगी और न श्रद्धा के बारे में खबर मिली होगी। बेचारी जानती तो उसके शायद 50 टुकड़े नहीं होते। खैर, रूबिका ने दिलदार से कहने पर पिछले महीने ही उससे शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। जब रूबिका को दिलदार की हकीकत मालूम हुई कि उसके पहले शादी के किस्से जाने, तो उसने दिलदार से इस धोखेबाजी की वजह पूछी और यही पूछना उस पर भारी पड़ गया। जिस दिलदार के लिए रूबिका महज एक माल गनीमत थी, वो रूबिका उससे ये कैसे पूछ सकती है? इतना अधिकार किसने दिया उसे? वैसे तो 4 शादियों के लिए अपूर्व लेकिन पैदा हुआ है। उसने फिर अपने परिवार के साथ मिलकर पहले रूबिका को मार डाला और फिर उसके शव के 50-51 टुकड़े कर उसे ऐसे ही फेंक दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब रूबिका के लाश के टुकड़ों को कुत्ते इधर उधर घसीट रहे थे। हम जब जब ऐसी घटनाओं की डिटेलिंग करते हैं तो हमारे अंदर की एक लड़की, एक हिंदू चित्कार करने लगती है कि यह कब खत्म होगा, कब ये कहानियां करने की हमें अब जरूरत नहीं होगी, लेकिन हो जाती है और हर हफ्ते होती है। आखिर कोई समाज इतना सोया हुआ मरा हुआ कैसे हो सकता है कि उसकी बेटियां ऐसे मारी जाती रही विधर्मियों के हाथों, काटी जाती रही विधर्मियों के हाथों, और हम मस्त फिल्म देखें, पार्टियां करें, क्रिसमस मना रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं। कैसे कर लेते हैं हम सब ये कुछ? क्या रूबिका पहाड़िन हमारी कोई नहीं लगती? अगर नहीं लगती तो द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम बनाए जाने पर हमें ऐसा क्यों लगा था कि माता सबरी की एक बेटी अब प्रभु श्री राम के देश में उस स्थान पर बैठेगी जहां उन्हें राम राज्य में ही बैठना चाहिए था? क्या ये कटाई हमारे अंदर के हिंदू से सवाल नहीं कर रही? सुनिए उस सवाल को, और अगर अंदर से भी आप उतने ही हिंदू हैं जितना बाहर से दिखाते हैं, तो दीजिए जवाब मेरे हर सवालों का। मुझसे और बोला नहीं जा रहा, खुद से नजरें मिलाई नहीं जा रही। आपसे होता है तो खुद को देख लीजिए, और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो चंद 2 दिन रह गए हैं आपके क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। तुलसी दिवस भूलकर पेड़ की कटाई वाले त्योहार क्रिसमस दिवस, जिसे वो त्योहार कहते हैं, जाकर वहां पे नाच लेना, जिंगल बेल करके झूम लेना और थूक लेना अपने ऊपर।
बाद और उसके कुछ चंद दिनों बाद फिर एक उनका अंग्रेजों का नया साल भी आ रहा है। उसमें भी कुछ शराब की बोतलें तोड़ लेना और अर्धनग्न कपड़ों वाले गाने पे, जो बेशर्म गाना आया है ना नया दीपिका पादुकोण का, वो चला लेना अपने घर में और अपने ही बेटी बहुओं के सामने नंगा करके साथ में बिठाकर वो भी मस्ती कर लेना। माफी चाहूंगी, थोड़ा कड़वा होगा इस बार, पर यही तो हो रहा है ना, नहीं लग रहा आपको? सच है, मानिए मत मानिए, यही सच है, यही तो कर रहे हैं। नहीं कर रहे आप नहीं कर रहे, आपके बगल में देखिए हो रहा होगा। नहीं लग रहा आपको ऐसा? सच है ना? है ना सच? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। जय हिंद, वंदे मातरम।